बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। नाज़रीन, आज रमज़ान का आगाज़ हो गया है और आज पहला रोज़ा है। अगर माह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत के बारे में बात करें तो आपको बताएं कि माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद का नज़ूल भी इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब्बे ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ते के वज़ाते खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। खुदावंदे करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें कोई न कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के वसाल का ज़रिया है, इसमें बंदा अपने महबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। रोज़ा भी खुदा ताला से लो लगाने का एक ज़रिया है। नाज़रीन, हम रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम रियाज रांझा। इनसे कोई पूछते हैं, रियाज तबस्सुम से आप बताइए कि आप रमज़ान में क्या करते हैं और आपके मुताबिक रमज़ान में क्या करना चाहिए, इस्लामी महीना है। बहुत शुक्रिया अदील साहब। और मैं सबसे पहले A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से और मेरे और अदील की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। बेसिकली ये जो अदील साहब रमज़ान होता है, ये जो रोज़ा होता है, बेसिकली अगर रोज़े की अहमियत की बात की जाए तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता। बेसिकली रोज़े का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिस वजह से हमारी नेकी बढ़े। किस तरह होता है ये कि जब आपको भूख प्यास लगती है तो आपको उन गरीब लोगों का एहसास होता है जिन बेचारों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, क्योंकि ये बेसिकली एक एहसास की चीज होती है कि आप किसी को गाली नहीं देते, आप कहते मेरा रोज़ा है, आप भूख बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर वो चीज आएगी कि यार भूख बर्दाश्त करना एक मुश्किल काम है तो आपको उन गरीब लोगों का एक एहसास आएगा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस रमजान के अंदर हमें ये अहद करना चाहिए कि हम किसी को कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। दिल साहब, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे मुल्क के अंदर करोड़ों की आबादी ऐसी है जो बेचारे समझ लें उनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना रमज़ान गुजार सकें, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियां ले सकें। तो इस रमज़ान के अंदर मैं पूरी कौम को ये पैगाम दूंगा कि आप लोग जिस तरह भी हो हमारी गरीब आवाम की मदद करें। और जिस तरह आपने कहा कि मैं रोज़ा कैसे गुजारता हूँ, तो रोज़ा बस अदील साहब सुबह हम लोग सहरी करते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोते हैं। अभी आंख लगती है तो अलार्म बज जाता है, जब अलार्म बजता है तो ऑफिस का टाइम हो जाता है और फिर हम लोग आपके पास इधर आ जाते हैं और बस फिर सारा दिन आपकी मीठी बातें होती हैं, मीठी मुस्कुराहटें होती हैं। बस इसी तरह मुस्कुराहट में नमाज पढ़ते सारा दिन गुजर जाता है और उसके बाद यहाँ से फिर जाते हैं हम लोग और जाके इफ्तारी कर लेते हैं। आप बताएं आप किस तरह दिन आज आपका पहला गुजरा, क्योंकि आज तो पहला रोज़ा है। मेरा भी आपकी तरह गुजरा है, सुबह उठना फिर ऑफिस इबादत, बस इसी तरह गुजरा है। क्योंकि आप अक्सर आम दिनों में तो बहुत लेट सोते हैं, तो रमज़ान का बताएं कि रमज़ान के अंदर आप जल्दी सो गए या लेट हुई आज भी? रमज़ान में रूटीन तो वही है, सिर्फ सैरी करना और सैरी के बाद नमाज और फिर सो जाना, और बाकी उठने का टाइम तो वही है जैसे पहले, और आज भी वही, और आज भी उसी टाइम के मुताबिक उसी टाइम के मुताबिक। बस सिर्फ ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को चेंज करनी चाहिए। बेसिकली ये
ایک عبادتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور آپ اپنی دعائیں مانگیں، اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو اس مہینے میں جو کچھ مانگنا ہے میں آپ لوگوں کو عطا کروں گا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان اس مہینے کو کہیں ویسٹ تو نہیں کر دیتا، جو بھی ٹائم آپ کو ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے پورا سال شاید نمازیں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، آج آپ نے ان لوگوں کو بھی مسجدوں میں دیکھا، ان لوگوں نے بھی آج تسبیحاں پکڑی ہوئی تھی۔ چلو اللہ کے حضور، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس رمضان کے اندر نہ جانے کتنے کروڑ لوگ ہیں عدیل صاحب جو نماز نہیں پڑھتے ایسے ہی تھے، ہے۔ تو ایک بار اللہ کے حضور آپ ایک بار ان کے بارگاہ میں جھک کے تو دیکھیں، ایک بار اللہ کی راہ میں چل کے تو دیکھیں، ایک بار نماز پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو اس کا سکون ملے گا۔ اور رمضان کے اندر آپ کو ہر عبادت کا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو دل صاحب آپ بھی رات کو تراویحاں پڑھی ہیں آپ نے؟ کیونکہ رات کو لیٹ چاند نظر آیا تھا۔ رات کو لیٹ، اور تب تک تو ہم نہیں پڑھی رات کو۔ رات کو سو گئے تھے یا جاگتے رہے تھے؟ نہیں، جاگتے رہتے، رات کو لیٹ پتہ چلا تو نہیں پڑھ سکے۔ نہیں پڑھ سکے، چلے کوئی بات ہے۔ تو مجھے کچھ سحری کا بتائیں کہ آج تو آپ بڑے اپنا فٹ فاٹ لگ رہے ہیں، ہمیں تو کمزوری آتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے صبح سحری میں کیا کھایا تھا؟ شہر میں بس پراٹھا، اور ہاسٹل میں رہتا ہوں اور ہاسٹل کی غذائیں۔ اچھا، ہاسٹل کی غذائیں کھاتے ہیں؟ تو ہاسٹل کی غذائیں تو ویسے ہی بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی، اچھا، ویسے ہی آپ کو ہلکی ہلکی غذا چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جی برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنی باتیں کر سکتے ہیں آپ لوگ عبادتیں کریں۔ ہم لوگ پورا رمضان آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے گا ہم لوگ اپنے علم سے آپ لوگوں کو شناسی دیں گے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح آگے چلیں۔ تو دل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے کہ آپ بھی لوگوں کو یہ کہیں کہ ہمارے کیونکہ 30 دن ہوتے ہیں، اور اس رمضان کی ساروں سے اچھی بات یہ کہ اس رمضان کے اندر ہمیں اس بار 5 جمعے نصیب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اکثر 4 ہوا کرتے تھے، تو اس رمضان میں ہمیں 5 جمعے نصیب ہوں گے، اور یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے، اور ایک بڑی عبادت کا ایک دن آپ کو زیادہ مل جاتا ہے۔ اور جمعے والے دن آپ کو پتہ ہے ہر عبادت کا ثواب پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس رمضان کے اندر آپ سب لوگ یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ایسی، کیونکہ زندگی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان، جتنے انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان ساروں سے گناہ وہ ہوتے ہیں، تو آپ ان گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو عدیل صاحب نعت کی طرف چلتے ہیں، جو ایک خوبصورت سی نعت ہے۔ نعت سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، پھر نعت کی جانب۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ گناہوں سے توبہ کرنے اور ان کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا عدیل صاحب، آپ کے پاس بھی الحمدللہ بہت نالج ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اس رمضان سے کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھ کے جائے۔ تو کیوں نہ عدیل صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلتے اور ایک خوبصورت سی نعت سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، میں نے مانا کہ نور ملتا ہے، عقیدہ ہے
की चौखट से जो भी मांगो जरूर मिलता है। सल्ले अला पढ़ो सब सल्ले अला, सल्ले अला पढ़ो सब सल्ले अला। मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। दुनिया क्या देखते हो, दुनिया क्या देखते हो, शहरे मदीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। दुनिया क्या देखते हो, शहरे मदीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। रोज़े पे जब ये नजर जाएगी, आँखों की किस्मत संवर जाएगी। रोज़े पे जब ये नजर जाएगी, आँखों की किस्मत संवर जाएगी। वो कमली वाले नबी का, वो कमली वाले नबी का रहमत का जीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। महशर में अजाबों से रिहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। उम्मत के लिए रो रो के जो की ये दुआएं, इस तरह मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। शहरे मदीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। नबियों के सरवर का साकी ये कौसर का जब तुमको दीदार हो जाएगा, जब तुमको दीदार हो जाएगा। सरकार का मेरी सरकार का होगा इतना करम, जन्नत का हकदार हो जाएगा, जन्नत का हकदार हो जाएगा। मोहम्मद सा कोई पैगंबर नहीं, रसूले खुदा के बराबर नहीं। जिसको चुना है खुदा ने, जिसको चुना है खुदा ने, ऐसा नगीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। दुनिया क्या देखते हो, शहरे मदीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना, शहरे मदीना देखो ना। वेलकम बैक नाजरीन, और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हमारे साथ अदील मुमताज साहब बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, वो मौजूद थे। और अब जो हमारे साथ मौजूद है ये भी बहुत सीनियर है, द वन एंड ओनली मोमना इनका नाम है। मोमना, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मोमना, मुझे ये बताएं, आज इतना जबरदस्त किस्म का पहला रोजा है, क्या कहेंगी और कितना रोजा लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो रंजा साहब मैं ये कहूँगी आज का रोज़ा तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, बिल्कुल पूरे टाइम पे बताया गया है, तो ऐसे हमने प्रिपेयर नहीं किया था ना खुद को रोज़े के लिए। तो रोज़ा मुझे खैर बहुत लग रहा है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अब सारा दिन भूखा रहने की। दोपहर में तो मज़े मज़े के खाने होते हैं, कोई ना कोई लंच बॉक्स कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि सारा दिन भूखे रहना है। और लेकिन चल रहा है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम बहुत अच्छा है, आपने जैसा कि देखा इस्लामाबाद तो आज बहुत खूबसूरत बना। बिल्कुल, बताएं कि सहरी का बताएं जल्दी से, कि सहरी में आपने क्या खाया? सहरी खैर मैंने बड़ी दबंग सहरी की आज मैंने पंजाबी वाली सहरी की है। वो पराठा था,
देसी घी में बनाया, फिर मैंने लस्सी, दही और क्या कुछ वो क्या कहते हैं उसको, कोफ्ते और मीट बॉल्स और बहुत कुछ खाया मैंने आज। तो बहुत आपकी मामा ने ये सारा कुछ बनाया या आपने बना के सबको पेश किया? नहीं नहीं, मेरी मामा ने बना के दिए और बस मैंने प्रिपेयर किया उसी टाइम पे खाने के लिए। जल्दी से यूं किया और खाया और दोबारा से सो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि बेसिकली जो मोमना हमारे साथ पूरा रमजान रहेंगी और हमारी इस रमजान A1 रमजान ट्रांसमिशन के अंदर ये एक बड़ी अच्छी बात हर रोज हमें बताएंगी, तो आज की अच्छी बात कुछ बताएं ना, कि आज की अच्छी बात क्या है? जी जी जरूर रांझा साहब, आज की जो अच्छी बात मैं लेके आई हूँ, आज हम जिस इन्वान पे बात करेंगे वो है झूठ। तो नाज़रीन आपको बताते चलें झूठ के बारे में। कहते हैं कि वो कौन से अवामल हैं जो इंसान को झूठ बोलने पर आमादा करते हैं। अगर आज कौम को इस्लाम पसंदी के हवाले से देखें तो हर शख्स सबसे पहले ये नारा बुलंद करता है कि मैं ही सबसे अच्छा मुसलमान हूँ, और ये महसूस करता है कि इस्लाम से मोहब्बत और उसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ उनका ज़िम्मा है। मगर जब अमली ज़िंदगी को देखा जाए तो खराबी ही खराबी है। एक 5 वक्त का नमाजी जितने जज्बे और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है उससे बढ़कर रिश्वत लेता है, जितनी मेहरबानी से रोजे रखता है उतने ही खुलूस के साथ मिलावट करता है, जितने खामोशी और पुरस्रार तरीके से गरीबों की मदद करता है उसी खामोशी से वो कौमी दौलत को चुराता है। बाज लोग रोजे की हालत में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि रोजा फकत खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इस हालत में झूठ से बचना भी जरूरी है। और आखिर में मैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करूंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रोजे के दौरान झूठ बोलना ना छोड़े तो उसे भूखा रहने का कोई फायदा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बात आपने की, झूठ की आपने बात की। तो अक्सर लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऑफिसेज में अक्सर झूठ बोल के चली जाती है, अब मैं वहां जा रही हूँ वहां जा रही हूँ। तो अक्सर कभी आपने भी ऐसा किया या आप झूठ नहीं बोलती? नहीं खैर ऐसा तो नहीं कह सकते, मैं भी थोड़ा बहुत झूठ बोलती हूँ आगे तो पीछे। अब इस रमजान में ना बोलिएगा और इस रमजान में कोई भी शख्स झूठ ना बोलिएगा। बहुत शुक्रिया मोमना आपके आने का। नहीं जी, चलते एक और खूबसूरत सी नात की जानिब, और नात के बाद फिर वापस आते हैं, आप लोग इंतजार कीजिए। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। नज़ा में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, हाँ नज़ा में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, हश्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे,
حشر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے غلاموں کی. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے غلاموں کی. سب میرے آقا کے چاہنے والے ہوں گے. ہاں سب میرے آقا کے ماننے والے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مقطع ہے. ان کی ہر ایک صفت جبکہ ہے اعجاز نصیر. ان کی ہر ایک صفت جبکہ ہے اعجاز نصیر. ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے. ہاں ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے. ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں. اور ہمارے ساتھ دا ون اینڈ اونلی خوبصورت سے یونیک سے ہمارے سینئر ایکٹر جناب عدیل ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود. عدیل ممتاز صاحب، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر تو سمجھ لیں کہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے ہماری ایک سینئر رپورٹر سحر قریشی موجود ہے ایک مارکیٹ میں، تو ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمیں کیا اطلاع دیں. جی سحر بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. سر مجھے بتائیے گا آپ کا نام. سرور خان. چکن خریدنے آئے ہیں؟ جی. اچھا مجھے بتائیے 100 روپے کا فرق پڑا ہے، آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ کمی ہوئی ہے ریٹ میں؟ 100 روپے کا کیا بنتا ہے؟ 100 روپے کا تو کچھ نہیں بنتا نا. لیکن پھر بھی آپ بتائیں روز. ہاں آپ بتائیں کیا بن رہا ہے آج افطاری میں؟ افطار میں کیا بن رہا ہے آج؟ بس کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے نا. افطاری گھر پہ کریں گے آپ؟ گھر پہ افطاری کریں گے آپ؟ نہیں، گھر پہ کریں گے. تو موسم تو آج اچھا ہے نا اسلام آباد کا؟ جی موسم اچھا ہے. تو باقی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس کیا کہیں گے، بس مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، غریب لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. ٹھیک ہے، اس میں بھی چکن کا سستا ہونا بہت اچھا ہو گیا نا. ہاں بس اچھا ہو گیا. 100 روپے کا 100 روپے کا کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی جی چکن لینے آئی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل لینے آئی آپ تھی. مجھے بتائیے 100 روپے کم ہوئے ہیں چکن میں، آپ خوش ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں. دیکھو 100 روپے کم ہوئے، 10 نہیں کیا 100 کیا بڑی بات ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو مطلب آپ خوش ہیں نا؟ آج کیا بنا رہی ہیں آپ چکن سے؟ میں چکن سے یہی میں کڑھائی مرغی بناؤں گی تھوڑی سی، اور کیا. اچھا جی، ہاں. افطار پہ؟ ہاں افطار پہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. جی تو آپ نے سنا، عوام کم سے کم اس چیز کے لیے مطمئن ہے کہ آج چکن کے ریٹ کم ہوئے ہیں، وہ خوش ہیں، مشکلات میں ان کی کمی آئی ہے. جی بہت شکریہ سحر قریشی. ہماری رپورٹر اس ٹائم بازار میں موجود تھیں اور وہ ہمیں مہنگائی کے حوالے سے بتا رہی تھیں. واقعی اس رمضان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. پہلے ہی جس طرح یہ حکومت آئی، مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا. اگر پچھلی حکومت کے دیکھیں تو اس سے نئی حکومت جو متحدہ حکومت ہے، اس میں مہنگائی میں بہت حد تک اضافہ ہوا. غریب آدمی کے لیے جینا محال ہو گیا. 2 وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہو گئی. جس طرح سبزیاں، دالیں،
चिकन और दूसरा जो रोज़मर्रा की अशियाएँ हैं, अशिया खुरनोश की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। तो राजा कैसे ये मैनेज करते हैं और कैसे लोगों को मैनेज करना चाहिए, और जो साहिब इस्तिताअ लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए गरीबों की, ताकि वो इस रमज़ान में दूसरों की तरह खा पी सकें, और रमज़ान का जो महीना है इसमें मतलब वो एक आसान तरीके से रह सकें। बिल्कुल ठीक है ना, आपने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास समझ लें कि कुछ देने के लिए है, तो आप ये कभी ना समझे कि मेरे पास अगर 10 रुपए तो मैं 5 रुपए किसी को दे दूंगा तो मेरे पास मेरे पैसे कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप अल्लाह की राह के अंदर चीजें खर्च करते हैं तो अल्लाह उससे दुगना आपको देता है। और हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें तो काफी मुश्किलात है। जिस तरह अभी सहर ने बताया कि चले एक चीज की कीमत के अंदर 100 रुपए कमी हुई है, मगर अगर बाकी चीजों की बात की जाए तो उसके अंदर काफी महंगाई की तरफ काम जा रहा है। तो सिर्फ दुआ है कि अल्लाह करे, हुकूमत को ये चाहिए कि वो कुछ ऐसा रिलीफ लेके आए इस गरीब आवाम के लिए कि वो ये कुछ और नहीं सही तो ये रमजान का जो महीना है ये कामयाबी के साथ, आसानी के साथ गुजरे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो जाते जाते अदील साहब कोई प्यारी बात, कुछ अल्फाज आपके खूबसूरत। राजा आप ठीक कह रहे थे कि बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। और जो मौजूदा हुकूमत है इसको भी रिलीफ देना चाहिए आवाम के लिए, ताकि जो गरीब आवाम है वो भी दूसरों की तरह ये माह रमज़ान बल्कि आम ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत के फ़र्ज़ को मुतय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान अपनी इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात और हवाइज में भी मसरूफ़ है और ऐन इसी ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा की इबादत को रोज़ा कहा जाता है, जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर तिजारत, ज़ियारत, हर काम बखूबी एहसन कर सकता है। और फिर बड़ी बात यह है कि इन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोज़ा की इबादत रोज़ादार से बेतकल्लुफ़ खुद ब खुद सादिर होती रहती है, और इसको इबादत में मशगूली का सवाब मिलता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की अदील साहब आपने। और आज क्योंकि पहला रोज़ा है तो तमाम जितने भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी तरफ से और पूरी A1 टीवी की टीम की तरफ से, हमारे CEO मोहम्मद नवाज बिस्तरो साहब की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर रमज़ान मुबारक। और अब कुछ ही देर रह गई, उसके बाद फिर अदील साहब इफ्तारी की जानिब हम लोग रवां दवा होंगे। तो हमारे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम यहीं तक ही था, तो जितने आए, सैर कुरैशी हमारे रिपोर्टर, उनका बहुत शुक्रिया, मोमना कुरैशी उनका बहुत शुक्रिया, अदील साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा इसी वक्त सेम टाइम के ऊपर मैं और अदील मुमताज एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और अदील मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने गुमान।